एक बड़ा सुंदर दृष्टांत हमारे आचार्य रामानुज स्वामी जो हुए, जिनकी परंपरा है रामानुज संप्रदाय की ये पवित्र परंपरा, भगवत पाद रामानुजाचार्य जी के शिष्य प्रधान शिष्य श्री कुरेश स्वामी थे। बड़े अनन्य भक्त थे रामानुज स्वामी के और बड़े विद्वान थे महाराज। कुरेश स्वामी का वैदुष्य जो है हमारे संप्रदाय में कहा जाता है कि वत्सचिन्ह मिश्रेभ्यो नम उक्ति मधीमही। उनकी जो उक्तियां हैं वो क्या हैं? बोले वेद रूपी वनिता के गले का मंगलसूत्र। अगर कुरेश स्वामी जी की पंक्तियां और वाणियां न हो तो वेद रूपी वनिता भी मंगलसूत्र से विहीन होगी। ऐसे विद्वान थे महाराज कुरेश स्वामी। रामानुज स्वामी के चरणों में उनकी अगाध निष्ठा अपने आचार्य चरणों। और इतने विद्वान होने के बाद भी क्या करते थे? बोले स्वामी जी के लिए भोजन बनाते थे, रसोई की सेवा करते। आज चेला विद्वान हो जाए तो कहेगा अब हम भी जगत गुरु बन के कहीं बैठेंगे, हम रसोई बनाएंगे। जीवन भर गुरु जी की सेवा में लगे रहते थे। भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। एक दिन रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गए तो रंगनाथ भगवान ने प्रत्यक्ष वार्ता की कुरेश स्वामी से और कहा, कुरेश तुम्हारी भक्ति से, आचार्य निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। कुरेश स्वामी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे परम पद प्रदान कर दीजिए, मुझे संसार बंधन से मुक्त कर दीजिए, यही मुझे चाहिए और नहीं चाहिए। भगवान इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, जाओ, तुमको तो मैं परम पद दूंगा ही दूंगा, लेकिन तुम्हारे जितने संबंधी हैं उनको भी मैं परम पद दे दूंगा। ये अपने तरफ से कहा भगवान ने। कुरेश स्वामी आए, आकर के गुरु जी को, रामानुज स्वामी को साष्टांग किया। रामानुज स्वामी ने पूछा, कुरेश भगवान ने क्या कहा? तो कुरेश स्वामी जी ने कहा, भगवान ने यही कहा कि मैं परम पद दूंगा और उसके साथ ये भी कहा कि तुम्हारे जितने संबंधी होंगे उन सब को मैं परम पद दूंगा। रामानुज स्वामी इतने प्रसन्न हुए, अपने गले का पीतांबर उतार करके उसको ऐसे लपेट करके गेंद के समान बनाया और उछाल उछाल करके उस गेंद को खेलने लगे। ऐसी प्रसन्नता देखकर कुरेश स्वामी जी ने पूछा, आचार्य चरण आप बच्चों जैसे खेल रहे हैं कपड़े की गेंद बना करके? रामानुज स्वामी ने कहा, आज मैं निश्चिंत हो गया कुरेश। भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे सभी संबंधियों को मैं वैकुंठ प्रदान करूंगा, तो मेरा भी संबंध है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो, इस संबंध से मुझे वैकुंठ की प्राप्ति है। तो शिष्य संबंध से भी गुरु का कल्याण हो जाता है। रामानुज स्वामी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कुरेश आज मैं निश्चिंत हूं, अब मुझे परलोक की चिंता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे शिष्य को मैंने प्राप्त कर लिया। तुम्हारे संबंध से हमारे यहां आचार्य लोग कहते हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति है लेकिन वो अभी मुझे विस्मृत हो रही है। उस पंक्ति का भाव ये है कि रामानुज स्वामी से पहले जितने आचार्य हुए वो रामानुज स्वामी के सिर के संबंध से अपनी मुक्ति को मानते हैं। रामानुज स्वामी के बाद जितने आचार्य हुए रामानुज स्वामी के चरणों के संबंध से मुक्ति मानते हैं। जिन आचार्य की इतनी बड़ी महिमा की, जिनके पूर्वाचार्य उनके सिर संबंध के कारण मुक्ति मानते हैं, और परवर्ती आचार्य जिनके चरणारविंद के संबंध से मुक्ति मानते हैं, वो रामानुजाचार्य अपनी मुक्ति कुरेश के संबंध से मानते हैं। ये मेरा शिष्य है, इसके संबंध से मेरा कल्याण। तो भगवान से कैसे भी संबंध हो, जीव का कल्याण हो जाए। विश्वामित्र जी ने सोचा, मैं इनको अपना चेला ही बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। और आप लोग तो जानते ही हैं, ये साधु महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया जजमान मिले, तुरंत चेला बनाओ, कभी काम आएगा, तुरंत कान फूंक दो। हाँ, विश्वामित्र जी ने भी तुरंत कहा राम से, राम विलंब मत करो। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोऽभ्यभाषत, अत्यंत मधुर वाणी रामाणवत्स सलिलम कालस्य पर्ययः। मैं तुमको शिष्य गुरु के पास
शिष्य गुरु के पास जाए कि गुरु जी हमको मंत्र दे दो, वो सौभाग्यशाली है। और गुरु स्वयं कहें आओ मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, बोले वो शिष्य तो महासौभाग्यशाली है। गुरु ने स्वयं जिसका वर्ण किया। राम जी ने कहा, वो विश्वामित्र जी ने कहा कि गृहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य पर्ययः, विलंब मत करो राम, जल्दी से जाओ, आचमन करके सरयू जल में आओ और मैं तुम्हें मंत्र दे दूं। क्या जल्दी मची है, राम जी तो साथ में ही है। आश्रम में पहुंच जाने पर भी यह काम हो सकता था, मंत्रोपदेश वहां जाकर के भी हो सकता था, लेकिन विश्वामित्र जी ने वहीं रास्ते में पहले दिन ही सायंकाल होते ही सरयू के तट पर कहा यहीं दीक्षा होगी। इतनी जल्दी क्यों? बोले इसमें भी रहस्य। विश्वामित्र जी ने सोचा जितना जल्दी भगवान से संबंध हो जाए इसमें विलंब नहीं करना। क्यों? बोले हम सोचते हैं कि चलो रिटायर हो जाएंगे, बेटा बेटी का ब्याह कर लेंगे, सारे काम से निवृत्त हो जाएंगे, फिर मंत्र सुन लेंगे, फिर भगवान का भजन करेंगे। ऐसा मत सोचो। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। वो जीवन में दिन आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अच्छे काम में विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान से जितना जल्दी संबंध हमारा जुड़ जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा विलंब करना ठीक नहीं, अभी मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं, हमारा इनका संबंध बन जाए। यही काम रामानुज स्वामी ने किया। रामानुज स्वामी के जो गुरु थे श्री महापूर्ण स्वामी उनका नाम था। महापूर्ण स्वामी से रामानुज स्वामी ने कहा आप हमें दीक्षा दे दीजिए। ऐसे अनित्य जीवन में कल का भरोसा करना, खबर नहीं पल की और बात करें कल की, एक पल की खबर नहीं। कल क्या होगा, हम कांची पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, अगर कहीं रास्ते में ही शरीर छूट गया तो भगवत संबंध के बिना ही ये जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके भगवान से संबंध जोड़ लेना। रात्रि में नींद नहीं आई आचार्य चरण को, उठ करके गुरु जी के चरण को पकड़ लिया। गुरु जी ने कहा रामानुज ये रात्रि में तुमको नींद नहीं आई, सो जा करके। रामानुज स्वामी ने कहा गुरुदेव जीवन अनित्य है, आप कांची में चल करके मेरी शरणागति कराएंगे, कांची तक पहुंचने में विलंब होगा और कहीं बीच में जीवन समाप्त हो गया तो मैं तो भगवान का शरणागत भी नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी और इसी समय और यही मेरी शरणागति आप कराएं। क्योंकि हमारे यहां तो शरणागति में देश काल पात्र इसका कोई नियम नहीं है। किसी भी देश में किसी भी काल में किसी भी व्यक्ति की शरणागति हो सकती है। देश काल अधिकारी नियमों नास्ति, देश काल अधिकारी का कोई नियम नहीं। आचार्य चरण ने कहा यही हमारी शरणागति करा दीजिए। और उनके अकाट्य तर्कों को सुनकर के महापूर्ण स्वामी ने कहा तुम ठीक कहते हो, यही तुम्हारी शरणागति। और वहीं कोदंडपाणी भगवान की सन्निधि में रामानुज स्वामी ने भगवान की शरणागति की, पंच संस्कार संपन्न हुए। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान से हमारा संबंध जितना जल्दी जुड़ जाए। विश्वामित्र जी ने बुला करके राम जी को मंत्र दिया।